बोलो भद्रा देवता की। दोस्तों सामने यमुना नदी और यहाँ पे करेंगे हमारी पवित्र डोली स्नान, जहाँ पे आप और यहाँ पे झंडारोहण हो रहा है अभी। मौसम बहुत डेंजर हो चुका है दोस्तों, मौसम देखो सामने वाली चोटियों पे लगातार बारिश बनी हुई है अभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और दोस्तों वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग आज बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आ रही है हमारी डोली, हमारी पालकी, जो कि हमारी सिलवाड़ पट्टी की जो भद्रा देवता की जो डोली है वो आज आ रही है। और वो जा रही है आज यमुना स्नान के लिए नदी में। तो यहाँ पर अभी हमारे गांव की तरफ से जलपान की व्यवस्था की गई है, गांव में भी और यहाँ पर नैनबाग में भी सभी श्रद्धालुओं को जलपान की व्यवस्था की गई। तो बड़ा ही हर्षोल्लास का विषय है आज कि 1 साल के बाद दोबारा पालकी बाहर आ रही है। एक बार पुजौज में पालकी बाहर आती है और एक बार जब मेला होता है, 2 ही बार पूरे साल में पालकी बाहर निकलती है। तो आज सबसे खुशी का दिन है कि आज पालकी बाहर आ रही है। और आजकल सभी पूरे तमाम जौनपुर क्षेत्र में जितने भी नाग देवता हो, मासो देवता हो, जिनकी भी पालकी है इस महीने बाहर निकलती है। बढ़िया ही पवित्र महीना है ये। तो आज उनका वेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ग्राम सभा पाप से पालकी आ चुकी है और हम लोग नैनबाग में, और नैनबाग में उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे यमुना नदी की और फिर वापसी, फिर दोबारा यहाँ से जलपान होगा। फिर हम ग्राम सभा पाप में रुकेंगे, वहाँ भी जलपान है और भंडारे की व्यवस्था की गई है ग्राम सभा कोटी की ओर से। तो आज कोटी में पालकी जा रही है, पहली बार ग्राम सभा कोटी में पालकी जा रही है। बड़ा ही रोचक होने जा रहा है ये पूरा शेड्यूल जितना भी भरा पड़ा है। और दूसरी तरफ से उसके बाद 4 या 5 बजे शाम को सभी श्रद्धालुओं के साथ, सभी भक्तजनों के साथ पालकी जाएगी त्याड़ा मंदिर में, जो हमारा सिद्धपीठ मंदिर है भगवान बलभद्र महाराज का, भद्रा देवता का, त्याड़े में। तो और आज वहाँ पर होगा रात्रि जागरण। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी ना खींचते हुए आपको लिए चलते हैं इन आशीर्वादियों में और भद्रा देवता के श्री चरणों में। आप लोगों को भद्रा देवता का आशीर्वाद बना रहे आप लोगों के ऊपर। इसी कामनाओं के साथ वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं बड़े जोश खरोश के साथ। तो आप बने रहे वीडियो पे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शिवांश तो जा रहा नीचे अभी देवता की डोली के साथ नदी में। अरे वाह, हाथ जोड़ना ठीक है भाई, ठीक है। अरे क्या खा रहा है, खाना नहीं पड़ता भाई उससे पहले। नहीं गलत बात है भाई। यहाँ पे बन रहा है प्रसाद और ये चाचा जी और चाचा की पूरी फैमिली जितनी भी ये लोग हैं भगवान परिवार की ओर से यहाँ पे बनाया जा रहा है सब लोगों के लिए प्रतिभोज जो अभी आएगा तो उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। और तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सामने चाची जी वो हमारे और दीदी लोग बैठे हुए हैं। और ये देखो बनगांव से भाई जी भी सुबह से आ रखे हैं यहाँ पे काम करने के लिए और इन्होंने प्रसाद रेडी कर दिया है। और प्रसाद जा रहा है अभी PWD, वहाँ पे होगी सब लोगों की जलपान की व्यवस्था। और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग पहुँचे हुए हैं और जो बाकी है अभी पहुँचने जा रहे हैं डोली के साथ। और चाचा जी भी है, धीरू भाई है और चाची जी भी है और भाई जी पहुँच रहे हैं सुमन क्यारी से सीधा इधर है। भद्रा देवता की डोली का इंतजार, जितने भी भक्त लोग हैं बोलो भद्रा देवता की, सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे भाई। अभी श्रद्धालु लोग इंतजार कर रहे हैं पालकी का, जो डोली है भद्रा देवता की जस्ट हमारे बीच पहुंचने वाली है। सभी लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, थाली पूजा की थाली लेके सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस चंद मिनटों में हमारे बीच होगी भद्रा देवता की डोली। और तू भाई केंतुरे जी, अच्छा भद्रा देवता की जय तो बोलो यार, बोलो भद्रा देवता की। अरे वाह, चल लेंगे नीचे। हाँ जी गोलू जी, कहाँ पहुँची पालकी? आ रही है अभी फिलहाल पहुंच गई होगी डिग्री कॉलेज। हाँ डिग्री कॉलेज तक पहुंच गई होगी। और तुम साथ क्यों नहीं है भाई पालकी के? वीडियो के चक्कर में। अरे वीडियो के चक्कर में। चलो दोस्तों पहुंचने वाले हमारे बीच पालकी, सब लोग एक्साइटिंग है उसको देखने के लिए। जय भद्रा देवता, जय हो, बोलो भद्रा देवता की जय हो। दोस्तों सामने यमुना नदी और यहाँ पे करेंगे हमारी पवित्र डोली स्नान, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे काफी लोग पहुँच भी चुके हैं और बाकी लोग आ रहे हैं अभी पीछे। जय हो, जय हो।
बात है, क्या बात है। और पालकी जो है ये यमुना नदी के तट में पहुंच चुकी है और थोड़े ही देर बाद हम लोग सब जितने भी हम श्रद्धालु लोग हैं पालकी का स्नान करवाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से वापसी ग्राम सभा कोटी के लिए रवाना हो जाएगी पालकी और उसके बाद पालकी जाएगी शाम को त्याड़ा। तो दोस्तों ये देखो यमुना नदी में क्या नज़ारा है, अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लोगों की। अरे वाह, बोलो भद्रनाथ देवता की जय हो। अरे वाह, ये सभी भक्तगण लोग, क्या बात है भाई, काफी भीड़ है भाई दोस्तों, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। एक एक डुबकी लगा लो सब लोग, जाओ पुंडा के पानी मुझ जाओ जाओ पुंडी डिबका है भाई। डर रहे भाई बहुत ज्यादा, यमुना नदी का बहाव ही बहुत तगड़ा है। देखो सामने कितना जबरदस्त बहाव है। जलपान की व्यवस्था थी भरवान परिवार के द्वारा और ये देखो पालकी जारी है पीडब्ल्यूडी से होते हुए सीधे कोटी के लिए। बहुत बढ़िया। ये देखो बीना हाथ जोड़ हाथ दूधी कोटरिया शाबाश। अमन के पास दे रखा मैंने तेरा मोबाइल। बोलो भद्रनाथ देवता की तैयारी साहब। कोटी आज भंडारा है। अभी कहाँ जा रहे हो? तो सर कोटी जा रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाचा जी अब कोटी जी अभी पहले पाप में है जलपान की व्यवस्था और वहाँ से सीधे फिर ऊपर कोटी। अच्छा त्याड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं हम लोग भी। ये देखो जी काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे आज और ये महाराज की डोली भद्रनाथ देवता की और यहाँ पे जलपान की व्यवस्था कुछ की गई थी। ये देखो क्या जलपान हम भी लेते भाई। आए सुप्रीत भाई दे दो भाई हलवा हलवा दे दो। बोलो भद्रनाथ देवता की क्या बात है जी। बैठे हैं यहाँ पे जलपान के लिए लेने के लिए कुलदीप भाई काकरू प्रो अनिल केंतुरा जी चुपके चुपके खा रहे हैं वहाँ पे। अरे वाह क्या बात है। देखो जी बोलो भद्रनाथ देवता की जय हो सभी भक्तों की। बहुत बढ़िया भाई, आराम से दोस्तों हमारी चाल ढाल से आपको पता लग गया होगा। पेट में लगा है बैग, हम जा रहे हैं त्याड़ेश्वर भद्राज के यहाँ पे और आज रात को वहाँ नाइट में मंडली बोले तो जागरण, तो निकलने जा रहे हैं हम लोग त्याड़े के लिए। हम पहुँच चुके हैं सड़म गाँव में। यहाँ से लगभग 1.5 या 2 घंटे का रास्ता है त्याड़े मंदिर का और यहाँ से काफ़ी लोग हमारे साथ के लोग आगे निकल चुके हैं। हमें काफ़ी लेट हो चुका है, 7 बजने को मात्र 10 मिनट शेष है। 8 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, तो जहाँ तक पहुँचा जाएगा वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर बाकी रास्ता जो है अंधेरे में तय करेंगे। पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग ज़बरदस्त व्यू, उस चोटी पे जाना हमने, सामने वाली चोटी पे जो ये वाली चोटी दिख रही है आपको, उससे आपको पैदल जाने में आपको ईजी रहेगा वहाँ से। तो काफ़ी शॉर्ट रास्ता है। चलो आप लोग यात्रा का मज़ा लीजिए हमारे साथ। और मेरे साथ है मेरे बेटे श्री आशीष केंतुरा जी, हमसे आगे निकल चुके हैं, दोनों साथ है और ट्रैकिंग का मज़ा है। अब ये देखो सड़म के लोग बैठे हुए हैं आराम से। नमस्कार। नैन बाग तो बहुत गर्मी है और यहाँ देखो एक ही बहुत ठंडो। ये है दोस्तों नाग देवता का मंदिर, अभी बन रहा है, नवनिर्मित मंदिर है। और ये यहाँ पे पानी का स्रोत, कुछ लोग भर रहे हैं यहाँ पे पानी। अभी जंगल से पत्तियाँ लेके आ रहे दोस्तों, देखो शाम के 7 बजे। और मैं और आशीष केंतुरा जी दोनों साथ है, ऐसे हरियाली भरे खेतों में जा रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि डोली में मतलब जो डोली सुबह नीचे आई नैनबाग के लिए, यमुना नदी में जो स्नान हुआ बड़ा ही भव्य तरीके से हुआ। उसके बाद डोली पाप के लिए, फिर कोटी के लिए, और कोटी से जो डोली निकल चुकी है त्याड़े मंदिर के लिए। हम जा रहे हैं सड़म गांव से पैदल। सांस फूल रहा है दोस्तों क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है। रात शाम के हो चुके 7 बज चुके हैं, मात्र आधा घंटे बाद अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा होना। साथ में मेरे आशीष केंतुरा जी, कुल्लू भाई लोग, अंकित लोग निकल चुके हैं आगे। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, सेब, संतरा वगैरह हमने बैग में रख दिए पीछे और चल दिए दोनों हैं। अच्छा अच्छा, जंगल का फल मिला है कि आशीष केंतुरा जी को? ये एक जंगल का फल है। अच्छा, हम छोटे में जब जाते थे गाँव में तो हम इसे खाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इधर, ये जो ये दाने लगे हैं ना, ये देखिए, ये लाल लाल, और ये खाने में इतने टेस्टी लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कहूँ मैं, मज़ा आ रहा, मतलब जंगल के फल में कुछ आनंद ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
जो बाहर जाते हो तो अलग ही है, तो इसका अलग ही एक रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए तो दोस्तों कभी आपने ईसर खाया होगा अपने लाइफ में, अपनी गांव में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप कौन से गांव से हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने ईसर कभी खाया या नहीं। बड़ा ही मज़ेदार फल है। लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, दोस्त लोग कर रहे हैं इंतज़ार। चलते हैं दोस्तों। जय बद्रीनाथ देवता की। आशीष पहुंच गया भाई ऊपर, आशीष पहुंच चुका सामने बिल्कुल। दोस्तों काफ़ी दूर आ चुके हैं, काफ़ी दूर चलने के बाद थोड़ा थकावट महसूस हुए हैं। दोनों चाचा भतीजे करेंगे यहाँ थोड़ा रेस्ट, आराम। 7:10 हो चुके हैं, अंधेरा बिल्कुल देख रहे होंगे, काफ़ी हावी हो चुका है। लगभग 10 या 15 मिनट बाद पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। साथ के लोगों ने बोला कि हम वेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से लगभग वो आधा किलोमीटर दूर तक दिख भी नहीं रहे हमें, वो निकल चुके हैं आगे। दोनों हम लोग आशीसर में। अब इसके बाद से वीडियो भी शूट नहीं हो पाएगी, अगर होगी भी तो अंधेरे में बनेगी, पर कोई बात नहीं है। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता भी और बाकी है। 20-30 मिनट की हमने चढ़ाई चढ़ दी, अभी 1 घंटे का रास्ता और तय करना है। निकलते हैं उसके बाद दोनों चाचा भतीजे, और आप वीडियो के साथ मज़े लेते रहिए। और ये देखो पहाड़ी नज़ारे हमारे गांव के समीप। हम आ चुके हैं सड़म गांव से ऊपर। लगभग आधा किलोमीटर का फासला हमने तय कर दिया है। लगभग 1 किलोमीटर का या 1.5 किलोमीटर का रास्ता भी हमें और तय करना है, वो भी खड़ी चढ़ाई पे। हमने जाना टॉप की चोटी में, जो सामने चोटी दिख रही है। तो आप बने रहिए वीडियो पे, वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों रात के बज चुके हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल त्याड़े मंदिर के जस्ट नीचे, जहाँ से माँ सूर्यकंठा देवी के लिए भी रास्ता जाता है। और रात को 8 बजे ले रहे कुल्लू भाई थम्स अप का मजा, थम्स अप का मजा। कितने बज रहे हैं आशीष? 8 बज के, ये देखो जी 8 बज के 8:30 हो गए भाई साहब। 8:35 हो गए। और ये देखो आशीष केंद्रा जी, कुलदीप भाई, मुकेश भाई, और पीछे वाले भाई साहब अंकित राव जी। कैसा मजा आ रहा साहब आपको थम्स अप पी के? बहुत मजा। ऐसे जंगल में रात को 8 बजे थम्स अप मिल जाए, थम्स अप बस अब थोड़ी। और सामने भाई साहब मसूरी। ये देखो लाइट दिख रही जो आपको, हल्की फुल्की लाइट। ये देखो लाइट, एकदम मसूरी का नजारा। बताओ ये कोल्ड ड्रिंक पी के कैसा लगा आपको? भाई जी बहुत मजा आया, बहुत चिल्ड है, जबकि हमने इसे सोचा नहीं था। 2 घंटे पहले ली थी, 2 घंटे से ऊपर हो गए, पर लेकिन अभी भी चिल्ड है। मतलब पूरा थकावट का मजा निकाल दिया भाई। और अभी कुल्लू भाई ये बात कर ही रहे थे क्यों आशीष केंद्रा जी कि अगर ऐसे टाइम पे खुद मैगी बनाई जाए, खुद लकड़ी लाई जाए, आनंद, तो उसका आनंद कितना होगा। ट्रैक करने का ही अलग ही आनंद है इस चीज में। और ऐसी रात्रि में थोड़ा मुझे ही बचा देना मेरे भाई। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्याड़े की बिल्कुल जस्ट बगल में, बद्रीनाथ देवता का मंदिर हमारे बगल में। और ये साथ के लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी गए, लेकिन जोश इतना है बद्रीनाथ देवता के मंदिर में जाने का कि कुल्लू भाई बताओ, हैं थकावट हो रही है, पर फिर भी वो दिल में वो जज्बा है कि हमने पहुंचना है। और हमारे लगभग 100 मीटर की दूरी पे, क्यों क्या बोलते हैं, 100 मीटर की दूरी पे है हमारा त्याड़ा बद्रीनाथ देवता का मंदिर। और हम लोग पहुंच चुके हैं सकुशल बद्रीनाथ देवता की कृपा से। अब बारिश का मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही डेंजर। और ये देखिए, ये देखो पूरा पसीने से तरबतर हो चुका। कैसे पहुंचा होगा तुम्हें, हमें पता नहीं लग रहा कैसे पहुंच पाया होगा ये, पर फिर भी पूरी पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। और 100 मीटर की दूरी पर हम एक अरुण के अंतर, एक हमारे चाचा श्री, बहुत ही मुश्किल से, जो कभी चले नहीं है, पर क्या करें मजबूरी। मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। ये देखिए हमारा कुल्लू भाई, ये तो बहुत फुर्तीले आदमी है। 100 मीटर की दूरी पे बद्रीनाथ देवता का मंदिर, और जल्द पहुंचने वाले हैं। बस वही एक्साइटिंग है कि बस कब पहुंचे हम बद्रीनाथ के मंदिर पे। तो चलो दोस्तों, बद्रीनाथ देवता की जय। यहाँ क्या बन रहा है भाई लोगों, क्या बन रहा है? अरे वाह क्या बात है। अरे भाई साहब आसमान भी गरज रहा है, बरस रहा है भाई। नितिन गडकरी हमारे बीच है, प्रियांशु है, तमाम सब आपके लौंडे यंग ब्रिगेड पहुंचे हुए यहाँ पे। हवा चल रही है। और चाची कब पहुंचे आप? कितने बजे पहुंचे? हम पहुंच गए थे 7:30 बजे, और हम अभी पहुंच रहे 9 बजे। मंदिर में पहुंच चुके हैं दोस्तों आशीष भाई और सब लोग। ये देखो कैसा लग रहा है भाई? अच्छा चाचा, बहुत वाह, मतलब अल्टीमेट। जय बद्रीनाथ देवता की। और आप पहुंचे दोस्तों बद्रीनाथ देवता के मंदिर के जस्ट समीप। और ये देख पा रहे होंगे आपने क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है मंदिर समिति के द्वारा। आशीष केंद्रा जी जा चुके हैं अंदर, और बद्रीनाथ देवता के लिए उनके प्रार्थना अर्चना करने के लिए पहुंच चुके हैं अपने साथ के जितने भी लोग हैं। ये देखो कितना खूबसूरत, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है और काफ़ी लाइट भी नहीं है।
बस सौर लाइट से ही काम चल रहा है। 7 के लोग अभी अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग प्रवेश करते हैं। अच्छा जी। जय बद्रा देवता की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्याड़े मंदिर पे और अभी अंदर जाएंगे। हमने सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जो हमारे भगवान के जो टीके पावड़े हमारे होते हैं उसको हम कल सुबह देंगे, क्योंकि रात के बज चुके 9:30, काफ़ी लेट हो चुके हैं। 6 बजे के बाद ऐसे टीका देना अलाउड भी नहीं है। तो सुबह जितने भी 7 के लोग हैं, अंकित भाई लोग हैं, हम लोग सुबह नहा धो के, जो भी अगर पानी मिलेगा तो नहाएंगे धोएंगे, नहीं तो मुँह तो धो ही देंगे। और उसके बाद हम टीका वगैरह भगवान को अर्पित करेंगे। सुबह का व्यू सुबह चेक कराएंगे। अभी सिर्फ आप मंदिर में पंडित जी, कीजिए। हमारे पंडित जी, हमारे पंडित जी पूजिए। पंडित जी यहाँ पे इनके द्वारा पूजा पाठ की जाती है, करसों से है और बहुत ही बढ़िया इनके तरह से यहाँ पे मंदिर समिति चलाई जा रही है। तो दोस्तों आप लोग इन्हीं के साथ शुभकामनाओं के साथ बने रहे। मौसम बहुत डेंजर हो चुका है, बारिश के पहुंच चुके, चलते हैं अंदर, तब तक करते हैं थोड़े दर्शन महाराज जी के। आप भी बने रहिए वीडियो पे। जय हो बद्रा की जय हो। जय बद्रा देवता की। बद्रा देवता की डोली। रात को बारिश हो चुकी है दोस्तों। हैं क्या करना? लो हटाओ अब खड़े करो, खड़े हो। जय हो बद्रा देवता की। जय बद्रा, जय हो जय बद्रा देवता की थान। जय बद्रा देवता। बारिश पड़ गई, चीटे पड़ गए, बस 2। जय हो जय बद्रा देवता की। बद्रा देवता की जय हो। जय बद्रा देवता की। आशीष केंद्रा जी हेलो, कैसे हो? ये देखो जी यहाँ पे फौजी भाई लोग पहुंच चुके हैं। क्या बात है, बोलो बद्रा देवता की। दोस्तों देखो आग जल रही है यहाँ पे और सामने श्रद्धालु लोग, यहाँ पे चल रहा है भंडारा। ये देख पा रहे होंगे आप लोग। ये देखो शिवांश कुंवर जी यहाँ पे मजा ले रहे हैं भगवान के प्रसाद का। ये देखो एक शिफ्ट बैठ चुकी है खाने के लिए, दूसरी शिफ्ट अभी तैयार होगी। और ये देखो दूसरी शिफ्ट अभी तीसरी भी होगी। बिल्कुल। ये देखो अनु भाई बैठे हुए हैं। अनु भाई ने बोला सुबह की चलना है, तो हम लोग भी पहुँच गए भाई। बिल्कुल ये बात है। बद्रा देवता की जय हो। सब कुल्लू भाई बैठ गए भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये जय है मंदिर समिति के लोग। बहुत बढ़िया। और ये देखो नंदू भाई हमारे, तो भैया की सारी व्यवस्था है। अरे वाह, दिनेश तोमर जी और हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल भगवान चाहेगा तो अगले साल इससे भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप सभी के सहयोग से सबसे बढ़िया जी। इससे ज्यादा हमारा यहाँ पे टारगेट था लगभग 100 आदमी का, हाँ। लेकिन 200 से 250 के बीच में या 300 लगभग पब्लिक पहुंच गई है। देवता के साथ ऐसे होता है जी। कनीस कब पहुंचा? अरे वाह, सबसे पहले है ठीक ठाक था। पूरा लिया उसने। चोरा करो उठाए पे भी निकल भाई बाहर। अभी बहुत सो गया। सुबह के बज रहे 4:30, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। और ये देखो सब लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पूरे रात भर यहाँ पर आग के सारे सब लोग यहाँ बैठे रहे। सबसे ज्यादा सोने वाला आदमी कुल्लू भाई, पूरी रात काट दी सो के। मान गए भाई तुम्हारी बात। हम तो दिन छोटी, आप सोते हैं। खिले चेहरे इनके। कैसे लगा? मतलब आशीष कंसुरा जी कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस आज रात का। ऐसी हवाएं कैसी चली थी? ऐसा हवाएं चली, बारिश भी हुई जैसे हिमालय से। पर अब क्या करें, हमें पता नहीं था कि वरना हम अपनी पूरी व्यवस्था लेके चलते, टेंट फैंट वगैरह जो भी है, स्लीपिंग। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा आज सबको सुलाने में। मान गई तुम्हारी बात। और ये सुबह है मसूरी का व्यू सामने। ये देखो जी, ये फूल है गेंदे के, जो कि ये देखो नितिन के पास है, सुशील भाई है, कालू है और अपना केंतुरा जी, क्या नाम है? हाँ, ये देखो। और यहाँ पर है महाराज जी की डोली और आशीष केंतुरा खींच रहे फोटो। ये है हमारे पुजारी टहले जयद्वार से, कल भी रूबरू हुए थे इनसे और आज भी। और प्राचीनतम मंदिर बद्रा देवता का त्याड़े स्थान पे, बहुत ही सुंदर बांज बुरांस के वृक्षों के बीच, बहुत सुंदर वादियों में। ये देखो जी क्या सुंदर व्यू है सुबह। क्यों केंद्रा जी क्या बोलना? बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसा मन ऐसा करता है कि ये रहना। बिल्कुल कुल देवता बद्रा देवता। बिल्कुल। देखो जरा क्या सुंदर वादी है सुबह देखो। और पेड़ों के बीच में सामने जो सबसे बड़ी चोटी दिखाई दे रही है वो माँ सूर्यकंठा देवी की मंदिर है वहाँ पे, उस चोटी पे सामने। और वहाँ से आप नकटिबा के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, भले 2-3 घंटे का रास्ता है। ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है सुबह का। जय हो जय बद्रा देवता।
जय हो जय हो। जय बजरा देवता की। सुबह सुबह का व्यू आशीष केंद्रा के साथ यहाँ पे, और बांध बुरांध में आ रखे नए नए कोम्पल, नए नए पत्ते आप देख पा रहे होंगे, जबरदस्त। और सामने दिख पा रहा होगा मसूरी, ये देखो मसूरी की हसीन वादियाँ। और ये देखो सूर्य नारायण देवता हमारे बीच पहुँच चुके हैं। जय सूर्य नमः। ये पूरा हमारा था यहाँ पे मेले का। यहाँ पे दिन में मेला लगेगा, पूरा चारों तरफ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या जबरदस्त व्यू है, एकदम टॉप में बन रहा है। सुबह सुबह का प्रसाद सब लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए ये बना रहे हैं हमारे छोटू जाया जी, और नंदू भाई का पूरा सहयोग है भाई। और कुल्लू भाई का भी एकदम से तेल वहां से उछला, पूरे कपड़े भी गंदे हो गए, पर कोई नहीं, चलता है ये सब काम। आशीष के अंतरा जी लगे हुए लकड़ी लगाने में, तला लाकड़े लगाए मत। ये देखो इधर चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय। अर्जुन भाई बड़े बिजी है सुबह से। ये देखो जी मसूरी का व्यू सामने, और सामने बन रहा है हलवा। क्या जबरदस्त लोकेशन है भाई। सिरनी ये बजरा देवता का भोग बन रहा है, सिरनी, बहुत बढ़िया। जय बजरा देवता की। सभी लोग बनाने में, सब लोग साथ जुटा रहे हैं। देखो साथ जुटाने में भी काम बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। बहुत तरीके से काम हो रहा है। देखो मसूरी के जस्ट सामने बस सिरनी बनने पे आ चुकी है दोस्तों, बस थोड़ा ही देर और है, उसके बाद अर्जुन भाई और नंदू भाई कर रहे हैं अभी सिरनी को फ्राई करने का काम। और साथ में जिया जी हमारे टटोर से क्या, कितना घी डाल दिया जी? अरे गजब गजब, लाजवाब सिरनी बनेगी आज भोग के लिए भाई। जिसमें जो कि 10 किलो दिनेश क्यारी। अरे वाह, घी दिया गया उनके द्वारा, सप्रेम बैंड, बहुत बढ़िया। और यहाँ बन रही कुल्लू भाई की स्पेशल चाय। और ये उधर देखो हमारे साथ के लड़के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अरे हैं 250 ग्राम घी, हाँ राव जी द्वारा सप्रेम बैंड। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे झंडारोहण हो रहा है अभी बजरा देवता का। जय हो। ध्वजारोहण हो रहा है अभी बजरा देवता जी का, देख पा रहे होंगे आप लोग। जय हो। काफी ऊंचा है, काफी हजारों लोग पहुंचे यहाँ पे अभी। और मौसम बहुत डेंजर हो चुका है दोस्तों। मौसम देखो, सामने वाली चोटियों पे लगातार बारिश बनी हुई है अभी, और कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पे शायद बारिश स्टार्ट होने वाली है। बहुत जबरदस्त मौसम बन चुका है, बिल्कुल काले बादल पहुंच चुके हैं हमारे बीच, और बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है दोस्तों। 8 बजे सुबह का नज़ारा ये। बस मौसम की देर है कि मौसम कब परिवर्तन होगा, कब बारिश होगी कोई पता नहीं है। सामने पूरी तरीके से बारिश मसूरी की और दुधेली महाराज की और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ बारिश हो रही है अभी। आप विकास नगर में पूरी बारिश लगी हुई है दोस्तों, दबा के बारिश हुई अभी जस्ट आधे घंटे पहले। सब लोग पूरी तरीके से ठंड से कांप रहे हैं। ये भगवान का भोग शिरनी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। अभी गर्मा गर्म ये खा रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर। मौसम बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब निकलने के में ही फ़ायदा है। पब्लिक भी काफ़ी लोग रुक गए हैं क्योंकि बारिश की वजह से लोग नहीं आ पाए। पीछे लग रखा है ज़बरदस्त अभी नाच गाना। और बस चलते हैं अंदीबार मंदिर का दर्शन कर लेते हैं हम लोग। जय बजरा देवता की। चल रहे तुम लोग, आप लोग रुक रहे कि निकल रहे हो? हैं? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको है। चलो दोस्तों चलते हैं। कौन सा वो खिला है? सिरनी खिला है, दिखाओ जरा अपनी स्वाणी मुकुट दिखा। अबे यार देख रहा, ये देख, ये शर्माड़ू है भाई बहुत ज्यादा। अरे वाह, साथ के लोग ले रहे हैं चना चाट का मजा। भाई जी बना के दिखाओ जरा बढ़िया वाला, ये लगा दो जरा उसमें एक पराठा, मिर्ची नहीं, घुमाओ जरा उसको,
ये देखो भाई क्या क्या डेक्स मिल रही भाई मेलों में। ये देखो हल्का सा नींबू निचोड़ दिया भाई ने, ये लगा दिया तुड़का, ये बढ़ाई लो मसाला मिला दिया भाई। गजब खाने वाले देखो भाई यहाँ पे, गजब गजब गजब। किसने गिरा? अबे मैंने गिरा। पूरा गिरा दिया भाई, भाई इसका पैसा कौन देगा? गिरा दिया। लुक्का ने गलत बात है भाई, लुक्का तेरी नॉट फेयर। ये वीडियो में डालेंगे भाई हम। अरे सही बात। हाँ जी खोपा और पेठा, पेठा का रेट भाई साहब 200 रुपये किलो। और ये तो काले बने छोले, छोले बहुत बढ़िया। हाँ नितिन भाई कौन तेरे गोलगप्पे क्या रुपए रेट है? कितने? अरे गजब। मान के बाद लोग चल दिए कुल्लू भाई। हम भाई जी क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, अब यहाँ ठंड सह नहीं जा रही है, अब घर जाएंगे। मतलब बारिश का दोबारा है चांस भाई जी 2 बजे से फिर बहुत तगड़ी बारिश है, तो इस वजह से निकल रहे। क्यों फौजी साहब क्या बोलते हो, चले? हम पहुंच चुके हैं जहां से कल जर्नी स्टार्ट की थी, ग्राम सभा सड़ब। और हमारी गाड़ी यहाँ पर अभी है, बढ़िया तरीके से सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारिश से हम पूरे भीग चुके हैं, तरबतर हो चुके हैं, पूरे कपड़े बैग वगैरह सब कुछ भीग चुका है। और मौसम आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे बारिश का बना हुआ बहुत ज़बरदस्त। अब निकल रहे नैनबाग और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को नेचुरल पहाड़ी कल्चर को अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दिल खोल के अपने दिल बड़ा करके कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके बीच आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय बाय। गंदे नहीं हो रखे हमारे से वीडियो बना रहा और बारिश में भी ओ भाई साहब अल्टीमेट हो रखा है, पूरे भीग चुके मेरे भाई लोग। ये देखो आप, ये देखो कितना पानी पानी, दोनों भाई भीग चुके हैं चाचा भतीजे। और देखो अब जाके हल्की बारिश हुई है, बस नैनबाग की। और हम भगवान से ही दुआ करें कि हम नैनबाग कब पहुँचे, क्योंकि पूरे भीग चुके हैं। ज़्यादातर दिक्कत ये कि कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि एकदम से गर्मी से हम सर्दी में गए, फिर बारिश हुई और बीमार पड़ गए तो बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। आप देखो जरा आगे का नज़ारा दिखाओ दिखाओ।